गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सिखपा सियासी बयानात देने पर ग्रांट बंद करने की धमकी दे दी। कहा कि आईनी ओहदे पर विफाक के नुमाइंदे हैं, हमसे मुहाजराई न करें। आपकी गाड़ी का तेल भी मेरे खाते से जाता है। आपको गवर्नर हाउस के 2 कमरों तक महदूद करके इमारत आवाम के लिए खोल देंगे। मेरी वजह से इन जैसों को खैराती ओहदे मिल जाते हैं। इससे कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की तो गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गंडापुर को चैलेंज है, आओ कब्जा करके दिखाओ, मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा। मुझे गवर्नर रहने दो। फैसल कुंडी बन गया तो अली अमीन गंडापुर से बड़ा बदमाश हूँ। अली अमीन जैसे लोगों से निमटना आता है। आईनी ओहदे पर हूँ, गवर्नर हाउस की हिफाजत मेरा फर्ज है। बदमाशी से विफाक से पैसे नहीं मिलते। फैजाबाद धरना नजरसानी केस गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट TOR के खिलाफ करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। सब फरीकैन को मुसावी सलूक नहीं किया गया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान, एक दूसरे पर जिरा का मौका भी नहीं दिया गया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक, मायूस कुन रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद मौजूद नहीं है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाए। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में सदर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जब तक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता है, ना ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने का सिलसिला शुरू। पहले रोज 3500 सिमें बंद कर दी गई। FBI ने सिम ब्लॉक करने के लिए मजीद 5000 नॉन फाइलर्स का बैच भिजवा दिया। FBI को ब्लॉक की जाने वाली 3500 सिम्स की तफसीलात भी पेश। ऑटोमेटेड सिस्टम ना होने की वजह से मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को कर्ज और बजट मुज़ाकरात से कबल मुआशी चैलेंजेस बता दिए गए। तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस भी फराहम कर दी। बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय करने की हिदायत भी जारी कर दी। ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी ख़त्म करने की भी तजवीज़ दे दी गई है। कहा गया कि आइंदा बजट में ट्यूबवेल्स मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। तालीमी एमरजेंसी के इख्ताम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में बरतानिया और दीगर ममालिक की सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गर्म हवाएं ठंडी हो गई। 24 घंटों में लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट समेत दीगर शहरों में मजीद बारिश मुतवक्के है। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बादल बरसते रहे। किला अब्दुल्ला और पशीन में तूफानी हवाएं। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। सिंध और बालाई पंजाब में गर्मी में बदस्तूर इजाफा। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक दाना खरीदेंगे। बारदाना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बम्पर गंदम हुई, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। 141 तहसीलों में से सिर्फ 13 में पास को गंदम खरीद रही है। गंदम खरीदारी में बेज़ाब्तियों पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है। दरखास्तों की तस्दीक जारी रखते हुए गंदम की खरीदारी करेंगे। गंदम की फरावानी और आटे की कम होती कीमत। लाहौर में रोटी अब 15 रुपए में मिलेगी। जिला इंतजामिया और नान भाइयों में मुज़ाकरात कामयाब।
रोटी की नई कीमत के फौरी तलाक पर इत्तफाक। दूसरी तरफ कराची के नान भाइयों ने नखनामा हवा में उड़ा दिया। रोटी और नान की कहीं 25 तो कहीं 30 रुपए में फरोख्त जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में 7 लाख तलबा को ऐनक और हियरिंग एड फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत पंजाब के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से 80 स्केल के वफ्द की भी मुलाकात। स्कूलों में बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि नए दौर में नई सोच से ही मस्बत तब्दीली मुमकिन है। पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों की? शेर अफजल खान मरवत को शो कॉज नोटिस जारी। आपके बयान से पार्टी की साख खराब हुई है। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत के बावजूद पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। अपने बयानात से पार्टी मेंबरान के साथ ताल्लुकात भी खराब किए हैं। नोटिस में मौक़िफ़ तहरीरी वजाहत के लिए 3 रोज़ की मोहलत। उमर अयूब के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज जारी किया गया है। इन्हें अभी रुकन असम्बली के नशिस्त से हटाने का नहीं कहा। पीटीआई के किसी के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। असद कैसर ने मुज़ाकरात की खबरों की तरतीब कर दी। कहते हैं पीटीआई की बैकडोर चैलेंज पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। कानून की अमलदारी से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। एक पार्टी को फ़ायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स और मर्जी का चीफ सेक्रेटरी न देना अफसोसनाक और फेडरेशन के खिलाफ है। राना सनाउल्लाह का पीटीआई से बात करने का बयान दुरुस्त सिमत में एक कदम है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रूलिंग पार्टियां वाजे करें कि क्या चाहती हैं। बानी पीटीआई अपनी रिहाई या डील के लिए बातचीत नहीं करेंगे। इनका महवर अवाम ही होंगे। अगर वो हार गए तो अवाम भी हार जाएंगे। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं है।